भूमिका में ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए आपको ले चलते हैं दुनिया भर के सीसीटीवी और मोबाइल फोन कैमरास में रिकॉर्ड हुई कुछ हैरत अंगेज, मजाकिया और ज्ञानवर्धक वीडियो से रूबरू करवाने। 12 जून 2022 को अलापुझा केरल में सुगथन और उसके भाई के बीच संपत्ति को लेकर कुछ विवाद था। पुलिस के अनुसार शिकायत के निपटारे के बाद सुगथन नाखुश था कि ये उसके खिलाफ है, इसलिए पुलिस को देख उसने स्कूटी से धारदार हथियार निकाला और सब इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया। सब इंस्पेक्टर ने भी खुद का बचाव करते हुए उस पर जवाबी कार्रवाई की और उसे नीचे गिराकर उस पर अपनी पकड़ मजबूत की, जो YouTube गाइडलाइंस के चलते हम आपको दिखा नहीं सकते। खैर, पुलिस वाले ने उससे धारदार हथियार छीन लिया और उसे हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये होता है रियल लाइफ सिंघम। मई 2022 के दौरान डोली उर्फ हुमैरा असगर नाम की एक पाकिस्तानी टिकटॉकर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो जंगल में आग के आगे अपने जलवे बिखेर रही थी और कैप्शन में लिखा कि मैं जहां जाती हूं वहां आग लग जाती है। लेकिन क्लिप वायरल होने के बाद लोगों ने दावा किया कि डोली ने वीडियो के लिए खुद आग लगाई थी। सिर्फ एक टिकटॉक वीडियो के लिए जंगलों को नुकसान पहुंचाना कहां तक जायज है। लोगों में खूब आक्रोश देखने के बाद डोली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक और क्लिप अपलोड की जिसमें वे एक व्यक्ति से आग लगाई जाने की वजह पूछती दिखी। लेकिन लोगों ने इस पर भी कमेंट्स करते हुए कह दिया कि ये वीडियो डोली ने झूठी सफाई देने के लिए बाद में अलग से शूट किया। खैर, कोर्ट से भी सबूत न मिलने के अभाव में इन्हें बेल मिल गई। अरे रुकिए, अपनी नजर स्कूटी वाली लड़की से हटाइए और उनके पीछे से आ रहे मेड इन चाइना ऑटो पर डालिए, जिस बेचारे का ब्रेकर के साथ ही आगे का टायर पुर्जों सहित अलग हो गया। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, तब से इस देश का ऐसा ही हाल है। देश में आर्थिक और राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दिखाई दे रहे एक टीवी पर बेबाक बोलने वाले न्यूज एंकर मूसा मोहम्मदी अब अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़क किनारे समोसा बेचने पर मजबूर है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में आक्रोश दिख रहा है, लेकिन इनमें से कुछ लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जला रहे हैं, जिसे किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। आप कीजिए आंदोलन, अपना पक्ष मांग रखिए, लेकिन हिंसा जायज नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी पाई जोड़कर अपने सपने पूरे करता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि बिना गलती के ही उसका सपना जलकर खाक हो गया। ऐसा एक वीडियो RN न्यूज रिपोर्टर निभा ने अपने चैनल पर अपलोड किया। आप भी सुनिए उस शख्स का दर्द और अपनी राय दीजिए। कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चला। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता तो कहाँ थी यार पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। अरे मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। जून 2022 के दौरान वायरल हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कैसे आराम फरमा रहा एक डॉग तेज हवा के चलते अपने घर को उड़ता देख चौंक कर खड़ा हो गया और मायूसी भरी शक्ल से इसे देखने लगा। गेमिंग यूट्यूबर सुपर चैट मिलने पर काफी खुश होते हैं, ये तो हम अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन हाल ही में कृतिका व्यास नामक एक यूट्यूबर लाइव खेल रही थी और साथ ही साथ सुपर चैट भी पढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच उन्हें एक 200 रुपए के सुपर चैट में कुछ ऐसा लिखा मिला कि बेचारे का मुंह उतर गया। देखिए आप भी। पिंक ड्रेस पहन के कमाल लगती हो, खुले बालों में बवाल लगती हो, एक बार जो तुम्हें देख ले दीवाना हो जाए, जंगली सुअरों की सरदार लगती हो।
वैसे क्या आप जानते हैं इन्हें कैरी के नाम से ये सुपर चैट उन्हें किसने दिया? वो भी एक मशहूर यूट्यूबर है और उनका काम है सुपर चैट के जरिए दूसरों की बैंड बजाना। कमेंट करके नाम जरूर बताना। यहाँ देखिए कैसे एक बच्चे ने अपनी माँ के अरमानों पर पानी फेर दिया। जब वो घूम कर आया तो माँ बाहें फैलाए उसके भागते हुए गले लगने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बच्चा तो माँ को इग्नोर करता हुआ साइड से भागता हुआ थोड़ी दूर बैठे अपने पिता के गले जा लगा। माँ का चेहरा उस समय देखने लायक होगा। बर्फ पर बने ये फुटप्रिंट देखकर रिकॉर्ड कर रहे शख्स का दिमाग घूम गया कि भला ये कौन सा जानवर है। कुछ दूर तक स्लाइड, फिर पैरों के निशान, फिर स्लाइड। खैर फिर इन्हें बगल में वो रहस्यमय जीव दिखाई पड़ गया जो था एक वाइल्ड ऑटर, जिन्हें बेली स्लाइड करने में काफी मजा तो आता ही है, साथ ही वो अपनी एनर्जी भी खर्च होने से बचाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक सीढ़ी के साथ रेलवे ट्रैक पर चल रहे इन जनाब की क्लिप भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। बुजुर्ग व्यक्ति ट्रैक पर सीढ़ी के साथ किस लिए चल रहा था ये तो पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा महाशय ने स्टेशन पर लिखा हुआ पढ़ा था कि ट्रैक पार करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करे, इसलिए उन्होंने ये सीढ़ी काम में ले ली। मई 2022 के दौरान अमेरिका के ह्यूस्टन की रहने वाली जेनिफर नामक की मोहतरमा इंडोनेशिया की बाली में घूमने गई थी, जहां इनका सामना कुछ शरारती बंदरों से हो गया। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन एक शक्ति कपूर टाइप बंदर बाद में पीछे से जेनिफर के पास आया और उसकी ड्रेस उठाकर झांकने लगा, जिसे देखकर खुद जेनिफर की भी हंसी छूट पड़ी। रूस में एक BMW चालक ने अपनी कार की आग बुझाने मलमूत्र से भरे टैंकर को मिन्नतें करके रुकवाया और BMW के बोनेट में लगी आग बुझवाई। नुकसान से बेहतर बदबू बली, है ना? बच्चों के साथ ग्रुप फोटो खींचते समय अनेक समस्याएं होती है, जिनमें से एक ये भी है। हाल ही में नासा ने एक क्लिप अपलोड की उन्होंने, जिसमें चांद पर गए कुछ एस्ट्रोनॉट्स के ब्लूपर्स दिखाए और बताया कि चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को कुछ कदम चलने के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए कैसे एक एस्ट्रोनॉट को एक कदम भी चलना होता है तो कितनी बार गिरना और छलांग लगानी पड़ती है। इन दोनों सोशल मीडिया पर चीन के किंडरगार्टन स्कूल की क्लिप बड़ी सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया स्कूल में लगभग 5 से 6 साल उम्र के बच्चों को बॉल्स के साथ फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही बच्चों की परफेक्ट टाइमिंग और एक्शन भी देखिए। प्रत्येक के पास 2 बॉल्स होने के बावजूद भी सभी एक साथ परफेक्ट लय में परफॉर्म कर रहे हैं, जो बच्चों की उम्र के हिसाब से वाकई चौंकाने वाला है। वहीं बिहार के सरकारी स्कूल से एक ऐसी क्लिप वायरल हुई जिसने एजुकेशन सिस्टम पर उंगली उठाने पर लोगों को मजबूर कर दिया। 4 जून 2022 के दिन बिहार के कथारवा में मौजूद राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक बच्ची स्कूल में आई तो थी पढ़ने, लेकिन टीचर बबीता कुमारी के कहने पर उन्हें पंखे से हवा करने लगी। वहीं बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालकर चैन से शिक्षिका सोती रही। क्लिप पर आक्रोश बढ़ता देख बबीता जी ने कहा कि इस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे ये मजबूरन करना पड़ा। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताना। मई 2022 के दौरान उत्तराखंड के देहरादून में मौजूद प्रिंस चौक इलाके में सिस्टम के भ्रष्ट और कर्तव्यनिष्ठ दोनों चेहरे एक साथ देखने को मिले। क्लिप में दिख रहे ट्रैफिक पुलिस विजय प्रसाद है और जनाब म्युनिसिपैलिटी की देन यानी सड़क के बीचों बीच मौजूद एक गड्ढे को भरने की कोशिश करने। जब वो ड्यूटी पर आए तो उन्होंने देखा कि मलबे और गड्ढे की वजह से वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां म्युनिसिपैलिटी ने गड्ढा खोदकर इसे भरने की जरूरत नहीं समझी और कई दुर्घटनाओं को न्योता दिया, वहीं विजय प्रसाद जैसे कर्तव्यनिष्ठ ट्रैफिक पुलिस ने अकेले इसे ठीक करने का जिम्मा उठाकर पूरे देश का दिल जीत लिया। विजय प्रसाद के लिए लाइक और म्युनिसिपैलिटी के लिए लानत जैसे कमेंट जरूर लिख देना भाई। सितंबर 2020 के दौरान साउथ कोरिया के पोहांग शहर में एक ट्रक पर लदी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें तीखे मोड़ के चलते सड़क पर क्रेट संग जा गिरी और पूरी सड़क पर टूटे कांच, बोतलें और क्रेट्स बिखर गए। ये सोचना तो सबसे आसान है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है,
लेकिन यहाँ मौजूद कुछ विद्यार्थियों की सोच अलग थी। उन्होंने किसी दुर्घटना की आशंका से तुरंत हिम्मत दिखाई और सड़क की सफाई शुरू कर दी। किसी ने आसपास की दुकानों से झाड़ू लेकर साफ सफाई की तो किसी ने अपने हाथों से। बच्चे आते गए और सफाई में जुड़ते गए। पूरी लगन से काम करते हुए बच्चों ने कुछ ही देर में सड़क को एकदम साफ कर दिया और क्लिप वायरल होने के बाद पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। हमें इनसे सीख लेने की जरूरत है। एक नजर इस चुईया माँ पर डालिए जिसके 3 बच्चे उसके पैरों से लटके थे। वहीं एक जो सबसे कमजोर था उसे चुईया अपने मुंह से पकड़कर इलेक्ट्रिक वायर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, कैमरे में कैद हो गई। सच में माँ तो माँ ही होती है। किसी ने सही कहा है कि मिल बांट कर खाने से स्वाद दुगना हो जाता है। लेकिन आपको चलिए एक जानकारी दे देते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2 उपधारा 16 के अनुसार जंगली जानवरों को खाना खिलाना जुर्म है और ऐसा करने के पीछे कई कारण है। मानव भोजन जंगली जानवरों के लिए स्वस्थ नहीं है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैल सकती है। ऐसा करने से उनमें इंसानों के प्रति डर खत्म हो जाता है और वो आक्रामक हो जाते हैं। शिकारी ऐसा करके उनका शिकार कर सकते हैं। सड़क वगैरह पर खाना डालने से कई तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सड़क पर पैसे मांगने वाले गरीब बच्चे तो कई बार हमारे पास आते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें धुतकार कर भगा देते हैं। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में किसी जगह से क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने हर किसी का दिल पिघला दिया। क्लिप में देखा गया एक गरीब बच्चा एक बाइक पर बैठी महिला के पास कुछ मांगने के लिए आता है, जिस पर महिला को दया जाती है और वो उसे कुछ इस तरह से गाल पकड़कर प्यार करने लगती है। कुछ देर बच्चे को प्यार से सहलाने के बाद महिला ने उसे कुछ पैसे भी दिए। ये नजारा देखकर कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, कलयुग के इस दौर में इंसानियत का कुछ अंश आज भी जिंदा है। हाल ही में काहूत डैडी 777 नामक एक टिकटॉक यूजर ने अपने टिकटॉक पर एक क्लिप अपलोड की जो देखते ही देखते दुनिया भर में वायरल होने लगी और इसे देखने वाला हर शख्स सर खुजाते रह गया। कैसे, आइए जान लेते हैं। क्लिप में आप देखेंगे एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली महिला टेबल पर पड़े नींबू को पहले आधा काटती है और फिर आधे नींबू को एक बार फिर से आधा काटकर पॉलीथीन लेने जाती है। लेकिन मोहतरमा पॉलीथीन लेकर जैसे ही वापस आई उसने पाया अभी अभी उसने जिस आधे नींबू के 2 टुकड़े किए थे वो कटा हुआ है ही नहीं। ऐसे में महिला कुछ देर सोचती है और एक बार फिर से नींबू को काट कर बैग में डाल लेती है। लेकिन सीसीटीवी रिकॉर्ड हुई इस क्लिप को कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर नींबू के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में बता दो। चूहों ने समय के साथ अपना दिमाग इतना विकसित कर लिया है कि ये साधारण तो छोड़िए आधुनिक ट्रैप भी पकड़ में नहीं आते। नतीजतन हमें अपने सामान को इनसे छुपा कर रखना पड़ता है। लेकिन इस पैंतरे को भी अब चूहे भेजना शुरू हो गए हैं, जिसका एक नमूना आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कैसे चूहों से बचाने के लिए टोकरी के ऊपर वजन रख दिया गया। लेकिन इस शातिर चूहे ने अपना दिमाग लगाया और पहले ऊपर से बारी बारी वजन उठाया, साइड किया और फिर टोकरी इधर से इधर हिलाकर नीचे से माल बटोर के चंपत हो गया। ये तो ही दिमाग की बात। अब जरा इस क्लिप में चूहों की हिम्मत भी देख लो। देखिए कैसे एक चूहा खाना खा रही बिल्ली से खाना लेने के लिए उसका बर्तन तक छीनने लगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति बीच पर सनबाथ लेने के लिए आए थे, लेकिन ऊंचाई पर लगी एक क्रेन के ऑपरेटर ने जनाब के साथ मस्ती करने का मन बना लिया। बुजुर्ग व्यक्ति जैसे ही धूप देखकर सोता वैसे ही क्रेन ऑपरेटर क्रेन की परछाई उसके ऊपर कर देता। बेचारे का पीछा समुद्र तक में नहीं छोड़ा, वो भी अपनी किस्मत कोस रहा होगा। आशा करते हैं पार्ट 29 देखकर आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 30 जरूर लिख देना।